जय हिंद दोस्तों। आज हम टेक्निक की बात करेंगे कि किस तरह सवाल नहीं आते हुए भी आप सेकंडों में बना सकते हैं। खास करके दोस्तों भारतीय और पश्चात काव्य शास्त्र से अधिकतर सवाल बनता नहीं है और गलत करके ही अधिकतर आते हैं। चाहे आप नेट का एग्जाम देने जाए, टेट का एग्जाम देने जाए या फिर नवोदय, केवीएस, डीएसएसबी, पूरे भारत का कोई भी साहित्य से संबंधित पेपर देने जाए तो भारतीय और पश्चात काव्य शास्त्र का सवाल नहीं बनता है। तो आज हमने कुछ स्टैंडर्ड सवाल लाया है, खास करके यूजीसी नेट का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड सवाल होता है, तो उसी सवाल को लाया है और आपको टेक्निक से बनाना सीखेंगे कि कैसे आपको ना आते हुए भी सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्निक से आप 10 से 15,000 सवाल को बनाना चाहते हैं तो केबी कैंपस ऐप डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आज पश्चात काव्य शास्त्र को बनाने वाले हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पहला ही पूछा गया है, निम्नलिखित पश्चात काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालानुक्रम काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। सही क्रम कौन सा है। तो अब हम सिंपल टेक्निक लगाएंगे दोस्तों और आंसर तक पहुंचा देंगे सेकेंड के अंदर। हमारी कोशिश है। यहां देखो कॉलरीज है 17, लगभग जो है 70-72 के बीच के हैं। कॉलरी विलियम वर्ड्सवर्थ के दोस्त है। कॉलरीज दोनों एक ही समान के हैं। अरस्तु, आइए रिचर्ड्स, फिर अरस्तु, कॉलरीज, है ना, आइए रिचर्ड्स। अब देखो यहां पे अरस्तु दोनों जगह पहले आएगा। दोनों जगह पहले आएगा, फंस गए आप, कौन सा आंसर होगा। अब फिर हम अरस्तु के बाद किसको लेंगे, कॉलरीज को। लेकिन कॉलरीज दोनों जगह है। कॉलरीज कहाँ है, जो दोनों जगह है। अब देखो यहां रेंसम और रिचर्ड्स में अंतर देखना है कि दोनों में पहले कौन होगा। जॉन क्रो रेंसम होगा या फिर आइए रिचर्ड्स होगा। तो हम कोड लेंगे कि यहां देखो रेंसम, यानी कि रेंसम मतलब कोडिंग हमने बताया था, रेंसम मतलब होता है रेंसम वसूलना, फिरौती। तो फिरौती लेके ही ये क्या बनता है, रिच बनता है। फिरौती लेके ही ये रिच बनता है, बन गया। तो आंसर क्या होगा, पहले फिरौती तब रिचर्ड्स। फिरौती लेके ही कोड आपको याद होगा, क्या बनता है, रिच बनता है, बन गया। तो एक टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप अधिकतर सवालों को आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह देखिए मिलाने के लिए दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है और हम जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं। जानबूझ के कोई भी एग्जाम साहित्य से संबंधित फेल करते हैं। 99% बच्चों को मैं जानता हूं जो अपनी कमियों पे काम ही नहीं करना चाहते, इसलिए बार बार वो फेल करते हैं। अब देखिए यहां सात्र है। सात्र ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अस्तित्ववाद। आपने पढ़ा होगा, सात्र ने कहा था अस्तित्व सार के पूर्ववर्ती है। पहले अस्तित्व है, फिर सोच है, मतलब अस्तित्व सार के पूर्ववर्ती है। तो किसका हो जाएगा, अस्तित्ववाद। अब देखेंगे कौन सा आंसर होगा, तो एक में ही दो है आंसर हमारा, और नहीं तो देरिदा का है विखंडनवाद। कोडिंग क्या है, दादाजी ऑफ हो गए तो घर क्या हो गया, विखंडित हो गया। दादाजी ऑफ हो गए तो देरिदा मतलब दादाजी ऑफ हो गए तो घर क्या हो गया, विखंडन। तो तीसरा हो गया। इसी तरह इलियट, इलियट का क्या है, निर्व्यक्तिकतावाद। और क्रूचे का अभिव्यंजनावाद। क्रॉच करते, स्क्रेच करते, कोई आपको स्क्रेच कर जाए तो तुरंत अभिव्यंजना आती है। कोई अभी स्क्रेच करने के लिए आए तो अभिव्यंजना निकलेगी, बन गया। इसी तरह से कुछ और सवाल को हम लेते हैं जो आप सेकंडों में आप बना सकते हैं। फिर देखिए यहां पर सवाल आ रहा है क्रोचे।
अब क्रोचे का फिर क्या आ जाएगा? अभिव्यंजनावाद। क्रोचे का दोस्तों फिर क्या आएगा? अभिव्यंजनावाद। क्रोचे का फिर क्या आएगा? अभिव्यंजनावाद। तो क्रोचे, स्क्रैच का अभिव्यंजना। आइए रिचर्ड्स, रिचर्ड्स का क्या आ जाएगा बताओ? रिचर्ड्स का भी दिमाग लगाओ। क्रोच करते हैं तो अभिव्यंजना आती है। और रिच आदमी जो होता है वो क्या करता है? जो है संप्रेषण सिद्धांत देता है। कॉलरीज का क्या हो जाएगा? कल्पना सिद्धांत। कॉलरीज का क्या हो जाएगा? कल्पना सिद्धांत। और इलियट का क्या हो जाएगा? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। इलियट का क्या हो जाएगा? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। इलियट का क्या हो जाएगा? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। बन गया सिंपल सा। तो इसी तरह से पूरे सवालों को आप सिंपल में बना सकते हैं। कहता है लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लोंजाइनस उदात्त के प्रमुख स्रोत को क्या मानता है? तो आपने देखा होगा कि लोंजाइनस ने उदात्त सिद्धांत की याद किया और इनकी रचना है पेरू हुप्सुस। यानी कोडिंग किया था कि लुच्चा आदमी कौन सी गाना गाता है? हुप्सुस हुप्सुस हुप्सुस, मतलब पेरू हुप्सुस। और उसमें लुच्चा आदमी क्या देता है? अपने विचार को देता है। उसमें क्या देता है? विचार को देता है। इसी तरह से और भी सवालों को ले सकते हैं। जब आप सवाल को एनालिसिस करेंगे तो पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो सेकंडों में बनेगा। जैसे देखिए विरेचन सिद्धांत। मन को कौन विरेचित करता है? वो है अरस्तु। कहता है विरेचित कर दू तू, तू विरेचित कर। तू क्या कर? विरेचित कर। तो विरेचित तो अरस्तु। अब देखेंगे किसमें होगा? तीन। तो आंसर यही होगा। फिर पूछा है निर्वैयक्तिक। कौन होता है निर्वैयक्तिक? इडियट होता है। निर्वैयक्तिक कौन होता है? इडियट होता है, इडियट। रूपवाद। अब देखो विखंडनवाद कौन होगा? देरीदा। दादाजी ऑफ हो गए तो इसकी रचना ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। और दादाजी विखंडन को रोक दिया तो विखंडनवाद। और जो बच गया तो रूपवाद का कॉलरीज। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपने भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चात काव्य शास्त्र से हजार हजार क्वेश्चन बना लिया तो विश्वास मानो पूरे भारत के कोई भी एग्जाम हो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि केबी कैंपस हर रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। अगर आप भी गारंटी चाहते हैं तो फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।